दिल्ली की सरकार के हाथों की कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं है और प्रशासन पर जो उनकी पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। ये बात आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कही। अलका लांबा ने केंद्र की भाजपा सरकार व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि जो है आचार संहिता लगने से पहले वे 4 लेन प्रभावितों के 4 गुने मुआवजा को नहीं देते हैं तो सत्ता में आते ही जो है कांग्रेस सरकार 4 लेन प्रभावितों को मुआवजा देगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही जो है 10 दिन के भीतर जो है वे पुरानी पेंशन को भी बहाल कर देंगे। भाषणों में जिक्र करके असली मुद्दों से भटकाएंगे और उन्हें वो कहीं कोई लालच या प्रलोभन दे सकते हैं। ये वो नेता है जिन्होंने पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया है। छत्र छाया में हमने सरकारें बनाई, मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल उनके जाने के बाद एक कमी हमें खल रही है और उसके बाद एक नई चेहरा देने की हमारे सामने सबके सामने बात आ रही है। लेकिन पार्टी ने मुझे लगभग जो जानकारी अभी तक की है तय किया है कि ये चेहरा कौन होगा ये दिल्ली से तय नहीं होगा। हम चुनाव में जाएंगे, विधानसभा में लोग तय करेंगे कि कौन विधायक चुनकर आएगा और वो विधायक बैठकर सर्वसहमति से अपना भविष्य के लिए मुख्यमंत्री या अगला चेहरा चुनेंगे। और मुझे लगता है यही होना भी चाहिए, लोकतंत्र तो यही कहता है। राजीव शुक्ला जी का आदेश रहा कि मैं कुल्लू पहुंचकर हमारा जो किसान है, हमारे जो स्थानीय लोग हैं, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलित हैं, उनके पूरी तरह से समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी ताकत बनकर खड़ी है। कांग्रेस की नीयत थी, इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल में किसानों की करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम जबरन लिया जा रहा था तो श्री राहुल गांधी जी भट्टा परसोल पहुंचे और उस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को इस पे कानून लाने को कहा। कांग्रेस की नीयत थी कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आता है। एक न्याय था जिसको देने की कोशिश थी कि हमारा किसान, स्थानीय लोग का जो हक है, जमीन जंगल, हम जब बात करते हैं तो उनका अधिकार सबसे पहले है और अगर जमीनें ली जाएं तो उनमें उनकी सहमति हो। हम उस अन्याय को नहीं होने देंगे। पहले 10 दिन में पेंशन उन्हें पुरानी मिलेगी। बेरोजगारी, 5 लाख युवा पाएंगे रोजगार, पेंशन की गारंटी रखेगी बुजुर्गों का ध्यान। हमारा वायदा है। हमारी पूरी विधानसभा में हमारे विक्रमादित्य सिंह विधायक हो, हमारे जीएस बाली राष्ट्रीय सचिव हैं, दोनों ने रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई। करोड़ों युवाओं का, लाखों युवाओं का, यहाँ पर मैं कहूंगी लाखों युवाओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है क्योंकि बेरोजगारी की मार ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में लिया हुआ हिमाचल के युवाओं को। महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई, खासतौर से उज्ज्वला गैस के सिलेंडर, स्मृति ईरानी जी ने खुद, ये एएनआई की खबर है, 2020 में आकर यहाँ पर कहा था 1 लाख, पढ़िएगा, 1,35,000 महिलाएं मात्र हिमाचल में उज्ज्वला गैस के सिलेंडर पा गई हैं। लेकिन सिलेंडर तो है, गैस है उसमें, चला पा रही हैं। और इसी की हकीकत बताता है आपका कि उज्ज्वला गैस का सिलेंडर जो है, स्मृति ईरानी जी, आप कह रहे अलका लांबा झूठे आंकड़े कांग्रेस पेश कर रही है, वो आपका बयान था, ये आपका संसद के अंदर लिखित में जवाब है। कौन सी तारीख है? 25 जुलाई 2022। क्या जवाब मिलता है? 2021-22 में 1,35,000 उज्ज्वला के सिलेंडर में से कितने भरे गए, कितने रिफिल हुए, कितने जल रहे हैं, कितने ठंडे पड़ गए हैं? तो जवाब मिलता है 9,415। मात्र 9,415 उज्ज्वला गैस के सिलेंडर महिलाओं ने पूरे हिमाचल में भरवाए हैं और ये कहते हैं आंकड़े झूठे। आ जाती हूँ सब्सिडी पर। महिलाएं मांग कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं वोट दोबारा मांगने मंडी के लिए। महिलाओं की मांग है या तो सिलेंडर के दाम आधे कर दीजिए जो कांग्रेस के शासन काल में थे, आधे नहीं कर सकते तो हमारी सब्सिडी का अधिकार हमें बैंकों में जो देना था, सब्सिडी वो दे दीजिए, नहीं तो अपने उज्ज्वला के खाली लाखों सिलेंडर महिलाएं देने को तैयार बैठी है, मोदी जी वापस ले जाइए। सब्सिडी का इनका बता रही 2019 और 20 में, 19 में लोकसभा का चुनाव था, कितनी सब्सिडी बांटी, खातों में पैसा आया, क्योंकि पैसा जाएगा तो वोट आएगा।